आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमिति चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने क्षेत्रफल, परिमिति, ये सब क्या चीज़ होता है, आखिर क्षेत्रफल किस चीज़ का निकालते हैं, किस फिगर का निकालते हैं। ये 2D डायमेंशनल फिगर होता है, 3D डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, आखिर 2D डायमेंशनल फिगर बोलते किसे हैं और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग बहुत ही बेटर तरीके से समझाए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसमें आप लोग फॉर्मूलाज को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकेंगे, और जब चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो फॉर्मूलाज को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो ज़्यादा टाइम तक हम लोगों को याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया तो उसके चौड़ाई को कितने प्रतिशत की कमी करने से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक जगह बोल रहा है 20% बढ़ा दिया गया, और दूसरी जगह बोल रहा है कितनी प्रतिशत की कमी करने से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, देखिए एक जगह बढ़ा दिया गया बोल रहा है और निकालने हम लोग को क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की कमी, मतलब वृद्धि दिया गया है और कमी निकालना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ये 20 है तो इसको लिख देना है, डिवाइड करना है, इसमें बस 100 से ऐड करेंगे। और ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे वृद्धि बोला गया है। यहाँ पे अगर कमी रहता तो यहाँ पे माइनस करते 100 से। ठीक है, और यहाँ पे कमी बोलेगा तो यहाँ पे वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे वृद्धि बोला गया है इसलिए कमी निकालने बोला गया है। देखिए तो वृद्धि बोला गया है तो इसमें 100 ऐड करिए, तो 100 और 20 ऐड करेंगे तो 120। अब ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। और ऐसा क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए ये जो चैप्टर है परसेंटेज से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रिलेट करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बस ये इक्वेशन को अब सॉल्व कर दीजिए। तो 20 का टेबल में ये 6 बार में, ये बचा 100/6। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखिए 6 1 जा 6, 4 बचा, फिर 6 6 जा 36, फिर 4 बचा बाई 6। अब देखिए 4 और 6, ये 2 का टेबल में 2 बार में, ये 2 का टेबल में 3 बार में। तो हम लोग का बच रहा है 16 और यहाँ पे 2/3, और ये परसेंट में आएगा क्योंकि परसेंट में पूछा गया है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब इसमें देखिए किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी जाती है तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए इसमें भी दिया गया कमी दिया गया है, और वैल्यू पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि, कमी दिया गया है और वृद्धि पूछा गया है। देखिए हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को एक जगह रखे हैं, इसको रिलेट करिए एक दूसरे से। यहाँ पे वृद्धि बोला गया था और कमी निकालने बोला गया था, और इसमें कमी दिया गया है, वृद्धि निकालने बोला गया है। सेम बनेगा। तो देखिए 25 है तो 25 लिख देना है, और डिवाइड में या कमी बोला गया है इसलिए 100 में से इसको घटा के लिखेंगे। तो 100 में से अगर 25 को घटाएंगे तो होगा हम लोग का 75। ये देखिए भिन्न बन गया, और इसको बस परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए 25 का टेबल में 3 बार में 75 होता है, तो हम लोग का बच किया गया है उसको लिखना है। तो 100 बचा, डिवाइड में 3 बचा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.33% आएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है किसी आयत की लंबाई को 10% एवं उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर, मतलब लंबाई को भी 10% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 20% बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। ये जस्ट उससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी परसेंटेज से ही रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आप परसेंटेज चैप्टर थोड़ा सा क्लियर करिएगा। और परसेंटेज चैप्टर का मैंने पार्ट 1 का वीडियो इसमें अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो देखिएगा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज का। तो बोल रहा है किसी आयत की लंबाई को 10% और उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर बोला गया है इसलिए प्लस का साइन लिखते हैं हम लोग। तो 10% बढ़ा रहा है और 20% बढ़ा रहा है, तो इसको भी बढ़ा रहा है तो प्लस में लिखेंगे। अब देखिए प्लस 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 हो जाता है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 × 20, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये 2 को 0, ये 2 को 0 कट जाएगा। अब देखिए इसको लिखिए +10, फिर +20, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 10 और 20 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, सब में प्लस है तो प्लस का साइन होगा।
अब प्लस का साइन का मतलब है वृद्धि, ठीक है, और माइनस का साइन का मतलब हो जाएगा कमी। तो यहाँ प्लस का साइन है इसलिए 32% का हम लोग लिखेंगे, 32% का वृद्धि हुआ, ये 32% बढ़ा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही बनेगा। देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 10% की कमी, ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो देखिए 10% की क्या बोला था, कमी, तो कमी जब बोलेगा तब माइनस में लिखना है, मतलब -10 लिखना है। कमी है इसीलिए माइनस, और 10 है इसीलिए 10। ऊंचाई में 20% वृद्धि, अब 20% वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि मतलब प्लस लिखते हैं, तो +20। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100, ये दो गो जीरो, ये दो गो जीरो कट जाएगा, हम लोग का बचा उसको उतारना है। देखिए -10 है, फिर +20, फिर माइनस है तो माइनस, 2 × 1 = 2। अब इसको बस कैलकुलेट करिए, तो -10 -2 कितना हो जाएगा, -12। ये ऐड हो जाता है माइनस माइनस प्लस, पहले ये दोनों को ऐड कर लिए, अब प्लस है तो +20। अब इसको कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा 20 से अगर 12 को घटाएंगे तो 8 होगा। अब बड़ा दोनों में से ये है 20 है और इसका साइन प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। बड़ा का हमेशा साइन देते हैं, तो प्लस में होने का मतलब है 8% की वृद्धि। हम लोग का आंसर होगा 8% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी कुछ 4 नंबर क्वेश्चन के जैसे ही ये बनेगा। देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी। तो देखिए 20% और 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब माइनस में लिखेंगे, -20 और -10, क्योंकि कम बोला गया है। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 20 × 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 100 से, ये दो गो जीरो कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का -20 -10 और फिर प्लस 2 × 1 = 2। अब इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए -20 और -10 -30 हो जाएगा, फिर +2। अब इससे कैलकुलेट करेंगे मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो 28 होगा, और ये दोनों में बड़ा ये है तो इसका साइन माइनस है तो माइनस दे देना है। किसी का भी साइन इस साइड में होता है, ठीक है, साइन इस साइड में होता है, तो जैसे 2 का साइन प्लस है, 30 का साइन माइनस है, तो ये बड़ा है, इसका साइन दे दिए। तो -28 का मतलब क्या है, 28% का माइनस मतलब कमी, तो 28% का कमी, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोला है एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लास्ट वाला। देखिए वृद्धि दिया गया है, यहाँ पे भी वृद्धि दिया गया है, और पहला वाला जो क्वेश्चन था एक में वृद्धि दिया था तो यहाँ पे कमी निकालने बोला था, या फिर कमी दिया होता था और वृद्धि निकालने बोलता था। यहाँ पे तो दे दिया है वृद्धि और वृद्धि ही निकालने बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन अलग टाइप का है। तो देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे। तो 10% वृद्धि जो बोला है 10 लिख देना है। अब वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है थोड़ा सा समझिए, तो πr² होता है, तो वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि मतलब r² में हो रहा है, ठीक है, तो 2 बार हो रहा है इसीलिए इसको 2 बार लिखना है, या फिर ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 2 बार लिखना है, 10% वृद्धि बोला गया है तो 2 बार लिख दीजिए वृद्धि करके। अब प्लस 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 हो जाएगा, अब 10 × 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो 2 0 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा +10, फिर +10, फिर प्लस है तो प्लस, 1 × 1 = 1, तो 10 और 10 20 और 1 21, सब में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। +21 का मतलब है 21% का वृद्धि, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दिया गया एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए कमी दिया गया है और कमी ही निकालने बोल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के जैसे ही है, उसमें वृद्धि बोला था और वृद्धि निकालने बोला था। तो देखिए 20 है तो +20, सॉरी या कमी बोला है 20% कम, तो -20 होगा, ठीक है, कम है इसीलिए माइनस। अब 2 बार इसको लिख देना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 20, डिवाइड करते हैं 100 से, ये दो जीरो कट जाएगा। अब हम लोग का बच्चा -20, फिर -20, फिर प्लस है तो प्लस, 2 2 = 4। अब देखिए -20 -20 -40, फिर प्लस है तो प्लस 4। अब इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 36, प्लस माइनस माइनस होता है। अब बड़ा का साइन देते हैं हम लोग, तो बड़ा इसमें से 40 है,
4 और 40 में 40 बड़ा है और इसका साइन माइनस है तो माइनस देंगे। तो -36 का मतलब है 36% की क्या हो गया, कमी हो गया, 36% की कमी, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का 3 गुना हो जाए। तो देखिए वृत्त ऐसे होता है, अब इसका त्रिज्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर से कहीं पे भी एक दागी दे दें तो ये हो गया उसका त्रिज्या, ठीक। चाहे हम लोग इधर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सेंटर से अगर इधर भी देंगे तो ये भी त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या समझ में आ गया, हम लोग आर बोलते हैं। इस फिगर को भी हटा दीजिए, इस फिगर को देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का 3 गुना हो जाए। वृत्त की त्रिज्या जो है अभी आर है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या आर होता है तो इसका वैल्यू 1 मान लेते हैं। बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या का 3 गुना, मूल त्रिज्या मतलब यही जो अभी है उसी को बोलते हैं मूल त्रिज्या। अब इसका 3 गुना हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 था, 3 गुना हो जा रहा है बोल रहा है तो 3 हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगी बोला गया है। तो क्षेत्रफल हम लोग को आना चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो पाई हो गया, पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर का वैल्यू देखिए 1 है, आर का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर पाई आर देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 का वैल्यू यहाँ पे लिखिए, आर का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए पाई 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन को पढ़िए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल इतना था, अगर मूल वाला लेते हैं तो क्षेत्रफल इतना था और कितना हो गया अभी, पाई 9 हो गया। तो 1 था 9 हो गया, कितना बढ़ा, 8 बढ़ गया। 1 था 9 हो गया, 8 बढ़ गया, पाई है दोनों में तो 8 पाई बढ़ गया, ठीक है, 8 पाई बढ़ गया। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की बोला गया, तो परसेंट में हम लोग को चेंज कर देना होगा। तो कितना बढ़ा हम लोगों का, 8 पाई बढ़ गया। कितना से बढ़ा, पहले 1 था, 1 से 8 बढ़ गया, 1 से 9 हुआ तो 8 बढ़ गया, कितना से बढ़ा, 1 से बढ़ा, तो यहाँ पे पाई 1 से बढ़ा। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 कर देते हैं, ये भिन्न बन गया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये देखिए पाई पाई कट जाएगा और नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा तो 8 इंटू 100 हो जाएगा 800%, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया एक त्रिभुज की आधार को दुगना और ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाता है। तो देखिए जब आधार और ऊंचाई का बात हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है, क्योंकि उसमें आधार और ऊंचाई होता है। तो ठीक है, उसका आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसका ऊंचाई है और ये आधार है। अब देखिए, और ये इसका विकर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज की आधार को 1.5 दुगुना कर दिया जाए, तो आधार कुछ मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और ऊंचाई को 1.5 गुना, तो ऊंचाई भी हम लोग मान लेते हैं कुछ, इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, आधार को दुगुना, तो आधार ये है, इसको दुगुना कर दिया जाता है, तो और एक फिगर बनाइए। अब इसको दुगुना कर दिया जाता है तो मतलब इससे बड़ा हो जाएगा ये फिगर, हालांकि फिगर थोड़ा सा गलत बन गया, फिगर बड़ा बनता, थोड़ा सा फिगर ऐसे बनता, दुगुना कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। आधार को दुगुना, तो आधार 1 है तो इसका दुगुना मतलब 2 से इसको गुना करिए, दुगुना मतलब इसको 2 से गुना करिए, तो 1 था 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ऊंचाई को 1.5 गुना, तो ऊंचाई था 2, उसको 1.5 गुना करिए, तो ऊंचाई था 2, उसको क्या करना है 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 1.5 से गुना करिए, तो हो जाएगा 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, मतलब 2 से इसको गुना करेंगे तो 3 आ रहा है हम लोगों का, ठीक। तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब बोल रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा और इसका भी। क्षेत्रफल देखिए निकालिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मतलब आधार, आधार इसका था 1 तो 1 लिखिए, और ऊंचाई था इसका 2। अब देखिए 2 2 कट गया, इसका आया 1। उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल, तो इसका क्या था 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। अब देखिए 1/2 इंटू इसका बेस क्या था, बी मतलब आधार बेस, तो ये 2 था तो 2 लिखना है, इंटू एच मतलब ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई 3 था तो 3 लिखना है, ये 2 कट गया, तो हम लोग का हो गया 3 1 जा 3। इसका क्षेत्रफल 1 आया, इसका क्षेत्रफल 3 आया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1 और इसका क्षेत्रफल 3 आया। तो वही बोला गया था क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में देखिए 1 था 3 हो गया, कितना बढ़ा 2 बढ़ा,
एक से 3 हो गया तो 2 बढ़ा, और कितना से बढ़ा, 1 से बढ़ा, ये भिन्न बन गया, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा 200%, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।